हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम रज़ी जाफ़री है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। और पिछले लगभग सवा साल से पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ मैं एटॉमी बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूं। यस, आप सब जानते हैं बिना पैसे के हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। और आप सबके सामने अभी नई कंपनी की डेट्स भी आ चुकी है। जब तक मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने नई डेट्स, एक्सपेक्टेड डेट्स भी डिक्लेयर कर दी होगी। आप लोगों ने कंपनी के एमडी सर का ऑफिशियल वीडियो भी देख चुके होंगे, इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। बट अब जब नई डेट्स आई हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आपकी टीम में दो तरह के रिएक्शंस आ रहे होंगे। पहला रिएक्शन पॉजिटिव होगा, दूसरा रिएक्शन नेगेटिव होगा। और मुझे नहीं पता आपकी टीम में ज़्यादा रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, बट दोनों का मिला जुला रूप होगा। कई लोग सोच रहे होंगे अरे बाप रे, अभी हमको 2-4 महीने और 3 महीने 4 महीने पता नहीं कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो 3-4 महीने हमको मिल गए ना, हो सकता है हम सेल्स मास्टर जानने वाले हों तो अब डायमंड मास्टर की तैयारी हम कर सकें, डायमंड मास्टर जानने वाले हों तो शेरन रोज मास्टर की हम तैयारी कर लें। तो हर मुश्किल घड़ी जो आपकी ज़िंदगी में आती है, हर चैलेंज जो आपकी ज़िंदगी में आता है, वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। और वो अपॉर्चुनिटी, आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर पहचानते हैं या नहीं पहचानते, ये आपका अपना आउटलुक है। और मैंने तो इसे अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है कि मैं तो क्वालिफाई कर रहा था बहुत सारी रैंक्स, लेकिन मेरी टीम में कुछ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं। वो शायद उस लेवल पर लॉन्चिंग टाइम नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो गई है। दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़, सब कुछ सामने भी लेके आ जाओगे आप, तो 100% लोगों को आप दुनिया में सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। तो नेगेटिव सोच वाले लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालेंगे, पॉजिटिव सोच वाले लोग जो होंगे हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकाल लेंगे। जैसे कई लोगों ने लॉकडाउन के टाइम में सब कुछ खो दिया ऐसा सोच रहे होंगे, और कई लोगों ने उस लॉकडाउन पीरियड में कुछ ना कुछ रिनोवेशन किया होगा, अपनी टीम को डेवलप किया होगा। मेरे बेटे ने लॉकडाउन पीरियड में एक कंपनी क्रिएट कर ली, एक आईटी कंपनी बना ली उन लोगों ने, उनके दोस्तों ने मिलकर। तो कोई भी बंदा है, हर अपॉर्चुनिटी, हर मुश्किल घड़ी में एक अपॉर्चुनिटी आती है। और याद रखिए दोस्तों, दुनिया में जो भी सबसे बेहतरीन चीज़ आपको मिलने वाली हो, उसके लिए आसानी से आपको वो मंजिल हासिल नहीं होने वाली है, उसके लिए इंतज़ार करना ही पड़ता है। देख लीजिए आप, इतिहास उठाकर जो भी बेस्ट चीज़ आपको मिलने वाली होती है, उसका इंतज़ार आपको करना पड़ता है। और जो आसानी से मिलने वाली चीज़ें होती है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, और वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाली चीज़ें भी नहीं होती है। सो एटॉमी हम लोगों को मिल रहा है, हमको भी मालूम है। हम सवा साल, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2.5 साल से क्यों लगा हुआ है सर, उसकी वजह उसको मालूम है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो उसके ड्रीम्स को पूरा कर सकती है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी तलाश वो बरसों से कर रहे थे। तो अगर हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में जो हमारे कंट्रोल में हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंपनी की लॉन्चिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, टीम बनाना हमारे कंट्रोल में। और याद रखिए, हमसे ज़्यादा टेंशन कंपनी को है। कंपनी का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका कंटिन्यू कई सालों से। तो उसको ज़्यादा चिंता है कि वो पीछे एफर्ट्स डाल रही है। एमडी सर ने वहाँ पर सब वीडियो में बोला है, आपको देखिएगा। लेकिन हम लोग अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं पता है? जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अरे यार वो प्रोडक्ट आएगा कि नहीं, अरे वो ऐसा होगा नहीं, कंपनी टाइम पर लॉन्च होगी, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो कंपनी का हेडेक है। उसने हमसे ज़्यादा सर्वे मार्केट में पहले कर चुकी है, तभी इतना पैसा लगा है, हमारा कुछ नहीं लगा है। तो हम लोग अपने सही जगह पे, अपनी सही दिशा में अपना एनर्जी को लगाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो नए हैं या पुराने, आपने कितने बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर हाथ डाल दिया है गलती से, या आपका गलती से हाथ डलवा दिया गया, ये आपको भी नहीं पता है। समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिएगा बॉस। आपको पता नहीं है आपने कितने बड़े बिजनेस में हाथ डाल दिया है गलती से। एक रियल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये रियल स्टोरी है। बिल गेट्स का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से। कुछ सालों पहले ब्रिटिश रेडियो के एक इंटरव्यू में एंकर, जो एक लेडी एंकर थी, उसने उनको इंटरव्यू में बुलाया और उनसे पूछा, सर
पूरी दुनिया जानने को बेताब है आपके सक्सेस के टिप्स, आपके सक्सेस मंत्रा जानने के लिए बेताब है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने। तो बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने। तो बिल गेट्स ने क्या किया, एक चेक निकाला, ब्लैंक चेक, उस पर साइन किया और एंकर को दे दिया। बोले इस चेक पर मैंने साइन कर दिया, इस पर अमाउंट भर लीजिए। तो वो एंकर घबरा गई, उसने चेक वापस किया। अरे बोले सर ये आपका चेक रखिए, मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने। तो उन्होंने वो चेक फाड़ा, डस्टबिन में रखा। फिर वो लेडी ने जब पूछा तो उन्होंने दूसरा चेक निकाला, ये लीजिए अमाउंट भरिए। वो लेडी फिर चौंक गई, उसने वापस चेक किया। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए। उन्होंने फिर से चेक फाड़ा, बिल गेट्स ने डस्टबिन में फेंका। लेडी ने पूछा सर आप तो सिर्फ ये बता दीजिए आप दुनिया के अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी कैसे बने जिससे लोग इंस्पिरेशन ले सके। तो बिल गेट्स ने कहा देखिए मैडम, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आई हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं किया जो आज आपने किया। शायद आज आप दुनिया की सबसे अमीर एंकर होती अगर वो अमाउंट भर लिया होता, लेकिन आपने मुझे चेक वापस कर दिया। मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी गंवाता नहीं। दोस्तों ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए शेयर किया कि एटॉमी के रूप में ये ब्लैंक चेक आपके सामने है, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसको मिस करते हैं आप, आपकी मर्जी है। एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट भरते हैं, आपकी मर्जी है। कंपनी के लॉन्च होते ही इंडिया के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जिनका चेक 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख से ऊपर का जाने वाला लॉन्चिंग है, क्योंकि इन्होंने ब्लैंक चेक जो साइन किया वो एटॉमी के रूप में इनको मिला, उस पर इन्होंने अमाउंट भर लिया है। दोस्तों अब आपकी बारी है। क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, 6 महीने बाद आपने एक भी आईडी अभी तक अपने वीकर में एक भी ज्वाइनिंग नहीं किया, सो रहे हैं आप, मतलब ये हुआ कि आपने वो चेक फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। अपॉर्चुनिटी तो मिली आपको, तो ऊपर वाले ने आपको एक मौका दे दिया, बेटा फिर से अमाउंट भर ले, ये 3-4 महीने एक्सटेंशन मिला है, इसमें वापस अमाउंट भर, वापस शुरुआत कर। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में, मेरा ये मानना है, मेरा 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग करियर है। मैंने अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में ना ऐसी कंपनी प्रोफाइल देखा है, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में भी काम किया है, ना ऐसा प्रोफाइल, ना मैंने ऐसा प्लान देखा है कभी, और ना ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, और मैं वादा करता हूँ आपको ज़िंदगी में ऐसा मौका आप कभी भी नहीं मिलने वाला है, गारंटी। अगर आपने इसको स्किप कर दिया, अगर आपने इस मौके को छोड़ दिया, ज़िंदगी में दोबारा आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों आज भी मौका है, शुरुआत करिए, बेहतरीन शुरुआत करिए। जो कुछ गलतियां हमसे पहले हो गई उसको भूलें, अब हम नई शुरुआत करें। आज से जो 2-3 महीने हमारे पास है, 4 महीने जो भी है, व्हाटएवर, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे पास में और आते हैं कि सर इसके प्रोडक्ट महंगे होंगे या सस्ते होंगे, क्या मार्केट में चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस पर मैं अभी एक बहुत ही रिसेंट वीडियो भी बनाने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आप काफ़ी सारे लोग फॉलो भी करते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। और मैंने मेरे चैनल्स में हमेशा कोशिश किया है कि आपको एकदम सही गाइडेंस, सही प्लान के बारे में जानकारी दे दी, कंपनी की जो एग्जैक्ट चीज़ें, डेटा है, उसी के बारे में जानकारी दी जाए। और यही वजह है कि मेरा जो प्लान मैंने डाला था, आपने सब ने अप्रिशिएट किया कि सर हमको अभी तक किसी ने ऐसा प्लान नहीं दिखाया। तो मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर जल्दी ही। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको ये बोलते हैं सर इसके महंगे हैं या सस्ते हैं प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन आपके पास में आता है, तो मैं कभी भी कोई अगर मुझसे ये पूछता है ना कि सर इसके महंगे हैं या सस्ते प्रोडक्ट, मैं उसको एक ही बोलता हूँ बात कि भैया तू सिर्फ प्राइस की बात कर रहा है या क्वालिटी का भी कॉम्बिनेशन देखना चाहता है, दोनों में क्या चीज़, क्या सिर्फ प्राइस की बात करें या क्वालिटी। अगर कोई ये बंदा बोलता है कि मुझे तो सिर्फ प्राइस से मतलब है, क्वालिटी कैसी भी हो, तो मैं उसको बोलता हूँ तेरे लिए एटॉमी है ही नहीं, तेरे लिए एटॉमी है ही नहीं। सिर्फ प्राइस वाली कंपनियां मार्केट में ढेरों घूम रही हैं, जो प्राइस वॉर छिड़ा हुआ उनमें, कौन सबसे सस्ता दे सकता है, सबसे घटिया के साथ सबसे सस्ता कौन दे सकता है, प्राइस वॉर छिड़ा हुआ है। उनको क्वालिटी से मतलब नहीं है, उनको प्राइस नीचे होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां, आपको वो कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए, बहुत सारी, ढेर सारी कंपनियां ऐसा।
लेकिन अगर आप चाहते हैं क्वालिटी के साथ प्राइस, तो आपने हमारा टैगलाइन देखा होगा एटॉमी का कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस विथ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। कंपनी का दावा है कि जिस क्वालिटी में हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उस क्वालिटी में वर्ल्ड में हमसे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता प्राइस में। मतलब दुनिया में इस क्वालिटी में सबसे सस्ते प्रोडक्ट एटॉमी दे रहा है, ये चीज़ बोल सकते हैं आप, राइट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे टॉप 3 सेलिंग ब्रांड्स। हिमोहिम नंबर 1 ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड। अब इसका कंपटीशन या कंपेयर करें अंक, तो इंडिया में छोड़िए, वर्ल्ड के अंदर इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उसका क्या कंपेयर करोगे आप। सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा टूथपेस्ट और टूथब्रश। अब आप देखिए परपुलिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वाला टूथपेस्ट और टूथब्रश, अब हम तुलना जो एक गधे और घोड़े के बीच में कभी भी नहीं कर सकते। या तो हम 2 गधे के बीच में करेंगे या 2 घोड़े के बीच में करेंगे। लोग क्या करते हैं कि वो हमारी वो एक्स कंपनी जो हमारे इंडिया में कई सालों से चल रही है उसका टूथपेस्ट अच्छा है या आपका अभी आप एक गधे का एक घोड़े के साथ कैसे कंपेयर करोगे। हमारा टूथपेस्ट परपुलिस एक्सट्रैक्ट है। परपुलिस एक्सट्रैक्ट मतलब आप समझिए परपुलिस 3 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए पर केजी मिलता है। उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी जैसी संस्था में हुआ है और हम उसका तुलना किससे करने जा रहे हैं। तो परपुलिस एक्सट्रैक्ट जिस भी हम टूथपेस्ट से तुलना करेंगे उसका परपुलिस एक्सट्रैक्ट या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट उसके अंदर वो कंटेंट वो क्वालिटी है क्या, उस क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे वर्ल्ड में एक कंपनी है जो परपुलिस एक्सट्रैक्ट का टूथपेस्ट दे रही है, वो अभी लगभग 600 रुपये में पड़ता है और हम उसको करीबन 250-300 रुपये में देंगे 200 ग्राम। तो मैंने क्या बोला था, जिस क्वालिटी में हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उस क्वालिटी में वर्ल्ड में हमारे से कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। ओमेगा 3 को आप देख लीजिए, अलास्का ओमेगा 3 वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा 3 हम लोग दे रहे हैं। हमारे यहाँ 2 ही कंपनियां इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बाकी ये इन कंपनी से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक कंपनी 1400 रुपये में 60 जेल टैबलेट्स दे रही है, एक कंपनी 2300 रुपये में 60 जेल कैप्सूल दे रही है। हमारा 14 या 1500 रुपये में 120 कैप्सूल है, मतलब आधा रेट हुआ उनसे, राइट। तो हम देखते हैं कि टॉप 3 ब्रांड्स, उस तीसरा जो हमारा हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है सबसे ज़्यादा बिकने वाला वर्ल्ड वाइड, वो है हमारे कॉस्मेटिक्स। अब जब हम कॉस्मेटिक की तुलना करेंगे तो वर्ल्ड में अभी जो मौजूद हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है ना, उससे 500 टाइम इफेक्टिव कॉस्मेटिक्स है जो स्किन की 6th लेयर तक जाकर काम करते हैं। उसका रीज़न है ये नैनो टेक्नोलॉजी पर और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हमारे एकमात्र जो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं। अब किससे आप तुलना कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है उसकी तुलना। तो इस क्वालिटी, इस रेंज में आप तुलना करते तो हमारे वर्ल्ड में सबसे इकोनॉमिक रेंज है। अदरवाइज हम एक और बात बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ सस्ते की बात करते हो। मैं 20 साल से देख रहा हूँ कितने सस्ते प्रोडक्ट देने वाली कंपनियों ने कितने करोड़पति पैदा कर दिए, मुझे बता सकते हैं आप। अगर सस्ते प्रोडक्ट से ही करोड़पति पैदा हो रहे होते तो आज ये जो 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, 20-20 साल से, 8-8 साल से, 7-7 साल से सस्ते प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, ये आज भी बाइक पर कई सारे घूम रहे हैं। आज अगर ऐसा होता तो सब लोग करोड़पति घूम रहे होते मार्केट में, सिर्फ सस्ते की बात करें। आप देखते हैं कि मारुति ज़्यादा बिकती है या मर्सिडीज़, तो आप बोलेंगे मारुति ज़्यादा बिकती है, लेकिन मालिक मर्सिडीज़ कंपनी का या जनरल मोटर्स का मालिक जो है सबसे अमीर है। क्यों? क्योंकि वो कम लोगों में ज़्यादा वॉल्यूम करता है। मारुति ज़्यादा लोगों में उतना वॉल्यूम करती। तो जो ये सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनियां जितना 100 या 200 लोगों को सामान शेयर बेचने के बाद में जो वॉल्यूम जनरेट करती हैं, उतना हमारे 10 लोगों में वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, क्योंकि हमारा पीवी का रेशो बहुत हाई है। यानी एक 7,000 रुपये के हिमोहिम में 50,000 पीवी, तो हमारा वो रुपए कम है, पीवी ज़्यादा है। दैट्स वाई तो मैं कभी भी बिजनेस में एक एज अ बिजनेसमैन मैं प्राइस नहीं पीवी देखता हूँ। याद रखिए, कैलकुलेशन हमेशा पीवी से, आपको पैसा जो आएगा वो पीवी से आने वाला है, आपको पैसा प्राइस से नहीं आने वाला है। आपने किसी बंदे को एक 25 रुपये का टूथपेस्ट दे दिया और उसमें आपको पॉइंट वैल्यू जो बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है वो 5 रुपये या 3 रुपये मिल रहा है या 10 रुपये 7 रुपये मिल रहा है, तो कमीशन 7 रुपये पर आएगा। कितना 25-25 रुपये का बेचोगे भाई? क्या ये काम करने आए हम? तो चॉइस आपकी है।
ये आपको देखना है कि मुझे किस स्टैंडर्ड का, किस लेवल का काम देना। एक चीज़ ध्यान रखिए, दुनिया में किसी के आने से कोई बंद नहीं होता है। लाखों शॉपिंग मॉल आ जाएंगे तो भी किराना दुकानें आपकी गली मोहल्ले की चलेगी। एटॉमी आ जाने से कोई दूसरी कंपनी पे प्रभाव पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी वैसा ही काम चलता रहेगा जैसा हमारा एटॉमी का चलता रहेगा। दुनिया में किसी की वजह से कोई दुनिया रुकने वाली नहीं है। इसलिए प्लीज़ फेयर कंपटीशन करें, किसी को बुरा ना बोले, किसी के बारे में अपशब्द, किसी कंपनी के बारे में, जो भी हमारे यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही हैं इतने सालों से जेन्युइन तरीके से, उनको भी हम रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जेन्युइन इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ऊंचा किया है। फेयर कंपटीशन करें, गलत कंपटीशन ना करें, हम लोग एक दूसरे की टांग ना खींचे। हमारे जो क्रॉस ग्रुप के जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो एक जेन्युइन, कम से कम वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो कॉइनों के चक्कर में या मनी रोटेशन या हेल्पिंग प्लानों के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं। कम से कम वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए। हम लोगों को मिलकर इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है, हम लोगों को मिलकर इस इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाना है, और साथ ही साथ एटॉमी को रिस्पेक्ट, जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। तो एटॉमी को हम सबको मिलजुल कर इस देश में और पूरी दुनिया में सक्सेसफुल बनाना है, और कोशिश करना है कि एटॉमी के माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों को रोज़गार दे सकें, अपने देश के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे छुटकारा दिला सकें। तो आई होप कि हम लोगों के आगे भी बात होती रहेगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।